हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो मैं मेहुल शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। और तैयार हैं हम अपनी एक और वीडियो के साथ इक्विलिब्रियम की। तो इक्विलिब्रियम में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। देखिए, इक्विलिब्रियम में अभी तक हमने बात करी थी इक्विलिब्रियम की, हमने बात करी कैरेक्टर ऑफ इक्विलिब्रियम की, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम की, हमने बात करी बैकवर्ड रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन की, है ना। हमने बात करी लॉ ऑफ एक्टिव मास की। लॉ ऑफ एक्टिव मास को हमने देखा, यहाँ से हमने एक कांस्टेंट निकाला जिसको बोलते हैं के ई। के ई का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर मैं मोलैरिटी की टर्म में देखूं तो इस मोलैरिटी की टर्म में इसको बोलते हैं हम के सी। और इसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अगर मैं प्रेशर की टर्म में देखूं तो प्रेशर की टर्म में इसको बोलते हैं के पी। फॉर्मूला क्या था? चाहे हम के ई की बात करें, चाहे हम के सी की बात करें, चाहे हम के पी की बात करें, फॉर्मूला सबका सेम था, जो कि क्या था? एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। हमने पिछली वीडियो तक इतना कवर कर लिया है, के ई, के सी और के पी के बारे में बात कर ली थी। अब आज के वीडियो में हम देखेंगे जो के सी है और जो के पी है, इन दोनों के बीच में आखिर क्या रिलेशन है, इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ठीक है, तो आइए अब हम इसके ऊपर ही बात करेंगे। तो देखिए, ये सारी कहानी थी हमारी किसकी? इक्विलिब्रियम की। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करी हमने, मोलैरिटी की बात करी, प्रेशर की बात करी, केपी की बात करी, केसी की बात करी। ठीक है, यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, जैसे कुछ बात करें हम इसके ऊपर ही, केपी केसी के ऊपर ही। जैसे मान लीजिए आपको एक रिएक्शन दे रखी है H2 + I2 फॉर्म्स 2HI, ये है। अब आपसे कह रहा है इसका निकालिए के ई, इसका निकालिए के पी, इसका निकालिए के सी। कैसे निकालेंगे? आइए देखिए, के ई का फॉर्मूला क्या था? एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या आपके पास HI, और HI की स्टीशियोमेट्री क्या है? 2, तो आ जाएगी ऊपर। नीचे देखें, रिएक्टेंट में क्या है? H2 और I2। एक्टिव मास ऑफ H2, एक्टिव मास ऑफ I2, ये आ गया के ई। एक सेकेंड, जी हाँ, ये क्या आ गया हमारे पास? के ई आ गया। सेम टू सेम यहाँ पे देखें हम, के पी की बात करें तो के पी में भी क्या था? एक्टिव मास ऑफ, यहाँ पे एक्टिव मास की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे के ई के अंदर यहाँ पे ब्रैकेट में HI लिख दिया, ठीक है, यह है एक्टिव मास। मैं बात कर रहा हूँ केपी की। केपी का मतलब क्या है? प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, ब्रैकेट में प्रेशर ऑफ HI अपॉन प्रेशर ऑफ H2 और प्रेशर ऑफ I2, ये लिख सकता हूं मैं। बात करिए भैया, देखिए, जैसे मैंने के ई की बात करी तो के ई के अंदर क्या था आपका? के ई का मतलब था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जहां पर हम क्या बात कर रहे हैं? एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट की। ठीक है, अब मैं बात करूं केपी की, तो केपी में बात कर रहा हूं प्रेशर की। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं प्रेशर ऑफ HI अपॉन प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। आगे देखें, मैं बात करूं केसी की, तो केसी का मतलब क्या है? यहाँ पे कंसंट्रेशन। केसी का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। तो जैसे मैंने यहाँ पे PHI लिखा था, वैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ HI का स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2 और कंसंट्रेशन ऑफ I2। कोई दिक्कत? बस, ये कहानी है आपकी केपी की, ये कहानी है केसी की, ये कहानी है केई की।
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? बहुत बढ़िया। अब आज हम ये देखेंगे कि जो आपका Kc है और जो आपका Kp है, इनके बीच में क्या रिश्ता है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो, रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। तो हेडिंग लगाइए आप सभी, रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। Kp और Kc के बीच में रिश्ता क्या है, तो चलिए बात करते हैं। तो देखिए Kp और Kc के बीच में रिलेशन है ना, उसके ऊपर बात करें तो वो है Kp इज इक्वल्स टू Kc डॉट RT डेल्टा Ng। ये है आपका रिलेशन, Kp इज इक्वल्स टू Kc डॉट RT डेल्टा Ng, जहाँ पे Kp आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर प्रेशर, Kc आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन, R का मतलब आपको बताया था मैंने, इसका मतलब क्या है गैस कांस्टेंट, T का मतलब हो गया टेम्परेचर। अब कहानी आती है डेल्टा Ng क्या है, डेल्टा Ng क्या है, तो सुनिए डेल्टा Ng की कहानी। डेल्टा Ng का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ऑफ ये किसकी बात कर रहे हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट किसकी, ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, यानी कि Ng का मतलब Ng नहीं भैया, डेल्टा Ng। डेल्टा Ng का मतलब क्या है, डेल्टा Ng का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। किसमें, जब किसमें होगा वो, गैस में। ये कहानी याद रखिएगा, किसमें होगा, गैस में। तब हम डेल्टा Ng की बात करेंगे, ना तो सॉलिड में बात करेंगे और ना ही लिक्विड में, ना तो सॉलिड में ना ही लिक्विड में और ना ही एक्वस में। बात समझ आती है? हम डेल्टा Ng की जो बात करेंगे या हम बात करें जो Kp की बात करेंगे, Kp और Kc का जो रिलेशन है जो बात करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ गैसियस मॉलिक्यूल्स के ऊपर। किसके ऊपर बात करेंगे, गैसियस मॉलिक्यूल्स के ऊपर। ओके जी, ठीक है। तो चलिए ये जो रिलेशन है ये आया कहाँ से, कहाँ से क्या आया भैया, किताब से आया था, हमने लिख दिया। मतलब इसका डेरिवेशन क्या है, आइए वो बात करते हैं। अब बात करते हैं हम डेरिवेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। तो चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिलेशन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए आपको मज़ेदार तरीके से रिलेशन भी पता चल जाएगा, क्वेश्चन भी कर लेंगे, रिलेशन भी पता लगा देंगे। मान लीजिए मैं एक रिएक्शन लूँ कि 2A प्लस 3B प्लस 2C क्या है, सी क्या चीज, 2C फॉर्म एंड डिसोशिएट D प्लस E, जहाँ पे जो A है वो है गैस में, B है लिक्विड में, C है सॉलिड में, D है गैस में और E है गैस में। ये है। अब हमसे कह रहा है इसमें Kc और Kp का रिलेशन निकालिए। कैसे निकालेंगे आइए बात करते हैं। मैं बात करूं Kc की, किसकी बात करूं, Kc की। Kc है भैया, ये वो Kc नहीं है, ये Kc वाला Kc है, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन। ठीक है जी, Kc। तो देखिए Kc का मतलब क्या है, Kc का मतलब है आपका कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अच्छा हम बात करेंगे यहाँ पे गैसियस मॉलिक्यूल्स के ऊपर, गैसियस मॉलिक्यूल्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम जो रिलेशन निकालेंगे किसके ऊपर निकालेंगे,
जो रिलेशन निकलेगा अपना गैसियस मॉलिक्यूल के ऊपर निकलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे केसी के ऊपर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस मॉलिक्यूल। ठीक है जी भैया, चलिए गैस कौन सा है, रिएक्टेंट में गैस क्या है आपके पास ए, प्रोडक्ट में गैस क्या है आपके पास डी और ई। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे मैं केसी लिख सकता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ डी कंसंट्रेशन ऑफ ई अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं जी। अच्छा, मैंने बात करी जो मोलैरिटी है। अच्छा, केसी को हम किसके टर्म में लिखते हैं, मोलैरिटी के टर्म में। और मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। इसको क्या बोलते हैं हम, कंसंट्रेशन। तो यहां पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, केसी इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ डी कंसंट्रेशन ऑफ ई अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर। इसको मान लिया हमने पहली इक्वेशन। कोई दिक्कत यहां पे, बहुत बढ़िया, समझ आई बात। ठीक है, अब देखिए यहां पे मैं बात करूं प्रेशर के टर्म पे, यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। देखिए पहली इक्वेशन हमने समझ ली है, अब यहां से दूसरी इक्वेशन बनाएंगे केपी के टर्म पे। ठीक है, केपी के टर्म पे दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। अब यहां पे क्या आएगा देखिए, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। यही होता है आइडियल गैस इक्वेशन, है जी। पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी होती है आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, जहां पे आर और टी क्या आपके पास कांस्टेंट, तो यहां पे हम बोल सकते हैं पी इज इक्वल्स टू एन अपॉन वी डॉट आर टी, एन अपॉन वी डॉट आर टी। अच्छा, एन अपॉन वी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, कंसंट्रेशन यानी कि मोलैरिटी। तो इसको मैं सी बोल सकता हूं। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या बन गया, सी आर टी। प्रेशर का फॉर्मूला क्या बन गया, सी आर टी। यहां तक कोई दिक्कत, नोट करते जा रहे हैं ना साथ के साथ, आप नहीं कर रहे तो रुक गया हूं मैं, कर लीजिए नोट। ठीक है ना, तो चलिए यहां तक कोई दिक्कत। ठीक है, अब देखिए हमने बात करी प्रेशर का फॉर्मूला क्या आ गया है, सी डॉट आर टी। जहां पे बोल सकते हैं सी डॉट आर टी डेल्टा एन जी। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस मॉलिक्यूल। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए बात करें अब आगे। तो यहाँ से केपी का फॉर्मूला क्या बनेगा, केपी का फॉर्मूला बनेगा, देखिए कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, किसकी बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन की। तो यहाँ पे हम कंसंट्रेशन की टर्म में लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ डी। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ डी आर टी डेल्टा एन जी, कंसंट्रेशन ऑफ ई आर टी डेल्टा एन जी अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ ए आर टी डेल्टा एन जी। अच्छा, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, आर टी डेल्टा एन जी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से केपी का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ डी कंसंट्रेशन ऑफ ई अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा डॉट आर टी। अच्छा, डेल्टा एन जी की वैल्यू रख देते हैं, अब यहाँ पे डेल्टा एन जी की वैल्यू रख देते हैं। और डेल्टा एन जी था क्या, डेल्टा एन जी की बात करें तो था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस मॉलिक्यूल। तो देखिए प्रोडक्ट के अंदर गैसियस मॉलिक्यूल क्या हैं, कितने हैं गैसियस मॉलिक्यूल, एक डी का और एक ई का, टोटल 2 मॉलिक्यूल, टोटल 2 मोल्स। और प्रोडक्ट में कितने हैं, 2 3 5 2 7, है ना। नहीं, गैसियस मॉलिक्यूल कितने हैं, गैसियस मॉलिक्यूल तो सिर्फ 2 हैं, गैसियस मॉलिक्यूल तो सिर्फ 2 हैं, है ना। तो रिएक्टेंट में भी गैसियस मॉलिक्यूल 2, प्रोडक्ट में भी गैसियस मॉलिक्यूल 2। तो यहाँ से आर टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 + 1 - 2।
ठीक है, 1+1 मतलब एक डी का, एक ई का और 2 ए के, 1+1 -2। ठीक है, चाहे 2 - 2 लिख दीजिए, 1+1 जैसे भी आपकी राजी हो वैसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत। अच्छा देखिए, अब मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं। केसी का फॉर्मूला क्या आया था? केसी का फॉर्मूला आया था भैया, कंसंट्रेशन ऑफ डी कंसंट्रेशन ऑफ ई अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर। यहां पे क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ डी कंसंट्रेशन ऑफ ई अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर। अरे भैया ये तो सेम टू सेम आपका, एक सेकेंड, हाँ ये तो सेम टू सेम आपका केसी का फॉर्मूला आ गया है। तो इस पूरे टर्म को उठा करके मैं केसी बोल सकता हूं, इस पूरे टर्म को उठा करके मैं केसी बोल दूं, तो केपी का फॉर्मूला क्या आ गया, केसी डॉट आर टी 1+1 - 2, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा एन जी। और यही तो आपका फॉर्मूला था, यही तो रिलेशन था केपी और केसी के बीच में। हैंस प्रूव्ड। समझ आई बात? कैसे किया है हमने ये चीज? हमने पहले केसी की टर्म में निकाला, फिर हमने प्रेशर की टर्म में निकाला और दोनों को हमने आपस में पुट कर दिया। ठीक है, बहुत ईजी था। तो असल में यहां से निकल के आता है रिलेशन किसका, केपी और केसी का। ठीक है, अब डेरिवेशन आपसे पूछें या ना पूछें, पर इससे वो क्लियरिटी हो गई है कि असल में फॉर्मूला कहां से आया है। ठीक है, डेरिवेशन का मेज मतलब ये नहीं होता आपको मार्क्स दिलवा दें। ठीक है, डेरिवेशन पूछे ना पूछे उससे मतलब नहीं आता। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अब जो आप क्वेश्चन करेंगे, जो आप फॉर्मूले लिखेंगे, कम से कम आपको ये तो पता लगेगा कि ये फॉर्मूले बन कहाँ से रहे हैं। नहीं तो आप तो लिखते रहते, आपको पता नहीं चलता फॉर्मूला बना क्या है, बना कैसे है फॉर्मूला, है ना। तो डेरिवेशन का काम ये होता है। अब चलिए थोड़ा सा अपना काम भी निपटाते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चंस हैं कुछ। जैसे हमसे कह रहा है पहला क्वेश्चन कि H2 गैस में, I2 गैस में, इक्विलिब्रियम में है 2HI जो कि है गैस में। तो यहाँ से रिलेशन निकाल दीजिए केपी और केसी का। तो फॉर्मूला क्या है आपके पास, केपी इज इक्वल्स टू केसी डॉट आर टी डेल्टा एन जी। यहाँ पर हमसे कह रहा है डेल्टा एन जी की वैल्यू निकालिए। हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन जी। कैसे निकालेंगे, देखिए केपी इज इक्वल्स टू केसी डॉट आर टी। डेल्टा एन जी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस। प्रोडक्ट में है 2, रिएक्टेंट में है 2, तो 2 - 1+1, तो हम इसको बोल सकते हैं के पी इज इक्वल्स टू के सी डॉट आर टी 0। अब आर टी 0 है तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, 0। ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, 0। अगर ये पूरी वैल्यू 0 है तो यहाँ पे बोल सकते हैं के पी किसके इक्वल हो गया, के सी के। जब आर टी की वैल्यू या डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 हो जाए, जब डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 हो जाए तब के पी किसके इक्वल हो जाएगा, के सी के। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 हो जाए तो के पी किसके इक्वल हो जाएगा, के सी के। यानी कि जो वैल्यू के सी की आएगी वही वैल्यू के पी की आएगी। ठीक है, जो वैल्यू के सी की आएगी वही वैल्यू के पी की भी आएगी। ठीक है, इसके ऊपर भी बहुत जल्दी एक क्वेश्चन करेंगे। जैसे चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन को कर लिया। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बात करते हैं इसके ऊपर। SO2 जो कि है गैस में प्लस 1/2 O2 जो कि है गैस में, इक्विलिब्रियम में है SO3 जो कि है गैस में। तो यहां पे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन जी। तो कैसे निकालेंगे, देखो ऑप्शन दे रखे हैं हमें। ऑप्शन ए है हमारे पास 1/2, ऑप्शन बी है 3/2,
ऑप्शन सी है -1/2 और ऑप्शन डी है -3/2। तो चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो KP इज इक्वल्स टू KC डॉट RT डेल्टा NG, है ना, ये है। तो अब चलिए देखिए बात करें। KP इज इक्वल्स टू KC डॉट RT डेल्टा NG की वैल्यू रखेंगे तो प्रोडक्ट में है सिर्फ एक मोल, प्रोडक्ट में है सिर्फ एक मोल 1 माइनस रिएक्टेंट में कितने हैं, एक मोल है S का, SO2 का, और आधा मोल है किसका, आधा मोल है 1/2 का। ठीक है, एक मोल है SO2 का और आधा मोल है किसका, O2 का। तो यहां से बोल सकते हैं 3/2, 3/2। ठीक है, कोई दिक्कत, इसका एलसीएम निकाल लिया हमने। देख किस तरीके से 1 + 1/2, एलसीएम आ गया 2, 2 + 1 विच इज इक्वल 3/2। तो यहाँ पे 3/2 मोल्स आ गए। अब यहाँ पे हमें निकालने डेल्टा NG की वैल्यू, कैसे निकालेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो इतना हिस्सा लेके चलते हैं अभी हम। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 2 अपॉन में 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, माफ करिए, एक सेकेंड माफ करिए जरा। ये हो जाएगा, देखिए 2 आ गया एलसीएम, 2 के टेबल में यहाँ पे आ गया 2 - 3 विच इज इक्वल टू -1/2, -1/2। तो KP इज इक्वल्स टू KC डॉट RT -1/2। तो यहाँ पे डेल्टा NG की वैल्यू क्या आ गई, -1/2, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, समझ आई बात, कोई दिक्कत। ये 3/2 कहाँ से आया, देखिए 3/2 देखिए कैसे आया। रिएक्टेंट का आपके पास, प्रोडक्ट का आपके पास एक मोल है। ठीक है, अब रिएक्टेंट में आपके पास एक मोल है SO2 का, आधा मोल है O2 का। अब आपको इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ेंगे कैसे, एलसीएम लेकर के। एक मोल है आपका किसका, SO2 का, आधा मोल है किसका, O2 का। दोनों को आपने जोड़ दिया, कितना आ गया 3/2। तो यहाँ पे हमने माइनस कर दिया 3/2 को, इन दोनों का एलसीएम निकाल दिया हमने, माइनस कर दिया, तो हमारे पास आ गई डेल्टा NG की वैल्यू। बात समझ आई अब, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आज की वीडियो को हम यहाँ पे ओवर करेंगे। हमसे कह रहा है N2 + H2 फॉर्म्स, N2 + 3H2 फॉर्म्स 2NH3। ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ Kp is equals to 1.44 into 10⁻⁻5 at 500 degree Celsius, at 500 degree Celsius, then Kc is equals to, यानी कि हम यहाँ पे Kc की वैल्यू निकालनी है। हमसे कह रहा है Kp की वैल्यू है इतनी 1.44 into 10⁻⁻5 500 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, 500 डिग्री सेल्सियस पे, तो Kc की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन ए है आपके पास 1.44 into 10⁻⁻5 अपॉन में 0.08 into 773 का होल स्क्वायर। ऑप्शन बी है 1.44 into 10⁻⁻5 अपॉन में 0.08 into 773 की पावर -2। ऑप्शन सी है 1.44 into 10⁻⁻5 अपॉन में 0.08 into 500 का होल स्क्वायर। ऑप्शन डी है 1.44 into 10⁻⁻5 अपॉन में 0.08 into 500 का स्क्वायर। ये है। तो चलिए वीडियो को पॉज करिए और एक बार ट्राई करने की कोशिश करिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, फॉर्मूला आपको यहाँ पे Kp और Kc का ही लगाना है। यहाँ पे चलिए एक चीज़ और देख लीजिए, R की वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला आपके पास क्या है, Kp इज इक्वल्स टू Kc
डॉट आर टी डेल्टा एन जी। यहाँ पे टी आपका किस में होना चाहिए, टी आपका होना चाहिए केल्विन में। आर की वैल्यू आपके पास 0.08, आर की वैल्यू आप रखेंगे 0.08, ठीक है। डेल्टा एन जी आप यहाँ से निकाल लेंगे। चलिए ट्राई करिए क्वेश्चन को। हुआ, हो गया, करवाऊँ मैं? भैया आप ही करवा दीजिए, हमसे तो नहीं हुआ। चलिए कोई नहीं, देखिए चलिए बात करते हैं। Kp इज इक्वल्स टू KC डॉट आर टी डेल्टा एन जी। यहाँ पे हमें करनी है वैल्यूज को पुट। Kp की वैल्यू आपको पता है क्या है, 1.44 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल्स टू KC आपको निकालना है, डॉट R की वैल्यू आप रखेंगे 0.08। टेम्परेचर आपको किस में होना चाहिए, केल्विन में। किस में है, सेल्सियस में। तो 500 को केल्विन में चेंज करेंगे 273 से, कितना आ जाएगा 773 केल्विन, मल्टीप्लाई बाय 773, ठीक है। डेल्टा एन जी की वैल्यू रखेंगे। डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या है, देखिए प्रोडक्ट में कितने हैं 2, रिएक्टेंट में कितने हैं टोटल 4, 2 - 4 इज -2 पावर -2, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक है जी। अब देखिए हमें यहाँ पे केसी की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, केसी की वैल्यू निकालनी है। तो इस पूरे टर्म को उठा करके मैं नीचे लिया हूँ, ये तो पूरी टर्म है आपके पास, इसको उठा के नीचे लिया हूँ। तो केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.44 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन में 0.08 इंटू 773 का स्क्वायर। देखिए ऑप्शन कौन सा है इसमें से, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो यहां से हमने निकाली है केसी की वैल्यू। तो यहां पे अब आपको केपी पता हो, केसी पता हो, तो आप यहां से आप अलग अलग टर्म्स निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको आप आगे सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ पे करेक्ट केसी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। पर इतना बड़ा आप यहाँ पे करेंगे क्योंकि आपको यहाँ पे ऑप्शन ये दे रखे हैं, ठीक है। तो आप इतना छोड़ दीजिए, ठीक है। हालांकि एक बार इसको ट्राई करके देख लीजिएगा, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कि असल में आंसर क्या आ रहा है, तो वहाँ से आपको क्लियरिटी हो जाएगी केसी की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने बात करी है रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, और फिर कुछ 1-2 क्वेश्चन करके देखे थे। अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चन लाएंगे हम केपी केसी के ऊपर। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है अगली, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जैसे हमने इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी थी, इक्विलिब्रियम किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ऐसे ही हम यहाँ पे देखेंगे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, केपी है, केसी है, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा और किस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी आपको। मेन चीज़ ये है, ठीक है, अच्छी लगे या ना लगे उसमें कोई मतलब नहीं है, समझ आना चाहिए आपको। मेन चीज़ ये है, आपको वीडियो में समझ आना चाहिए। जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप तक वो बात पहुँच गई तो मेरा पढ़ाना सफल हो जाएगा। अब अगर आप तक वो बात नहीं पहुँच पा रही है जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, तो शायद तक कुछ गलती कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आई होगी। नहीं आई है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट में लिख दीजिएगा भैया ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई है, आपको मैं अगली वीडियो में पक्का वो चीज़ बताऊंगा। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जहाँ पे हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।